ठीक है, अपने पढ़ रहे थे मूल मंत्र सीरीज, और मूल मंत्र में 300 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे, जिसमें आज अपनी जो क्लास है वो क्लास नंबर 2 है, 3 नहीं है। ये क्लास 1 पहले ही हुई है ना महत्वपूर्ण की, बाकी 2 क्लासेज जो आई हैं वो किसकी आई है, वो आई है विगत भर्तियों में जो पूछे गए प्रश्न है उनकी। क्लियर? तो देखो ये बेहतरीन प्रश्न है, सारी इंपॉर्टेंट, इनकी व्याख्या पूरी करेंगे अपने। पहला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़ो और उत्तर करो। प्रश्न ये है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 53 में क्या उल्लेख है? सदस्यों के अधिकार है, अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव है, बैठकों का प्रावधान है, या कोई नहीं, कुछ भी नहीं। तो करो फटाफट, कर लिया, वेरी गुड। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। अध्यक्ष के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अब वो किस धारा के तहत लाया जाता है? धारा 53। 53 से पहले क्या आता है? अरे पहले धारा 52 में क्या उल्लेख है? सदस्यों के अधिकार। और बैठकों का जो प्रावधान है वो इससे पहले है, धारा 51। तो देखो बैठकें कितनी प्रकार की होती है? 2। एक बैठक जो होती है उसे बोलते हैं सामान्य बैठक, जिसे तुम क्या बोलते हो? साधारण। कौन सी बैठक? साधारण बैठक। ये उल्लेख मिलता है धारा 51 में। और दूसरी जो बैठक है उसका नाम है विशेष बैठक। देखो मैं आपको एक जानकारी के लिए बात बता दूं, बैठकों की सूची तैयार करता है सीएमओ। सीएमओ बैठकों की सूची 2 माह के अंदर अंदर तैयार करेगा कि बैठकें कब कब होगी 1 साल के अंदर। 2 माह में तैयार कर ली। उसके बाद साधारण बैठक के बीच में भी कितने महीने का अंतर होता है? 2 महीने का। तो बताओ 1 साल में कुल कितनी बैठक होंगी? 6। तो याद रखना 1 साल में साधारण बैठक कितनी होती है? 1 बैठक होने के बाद कितना टाइम का अंतर होता है? 2। विशेष बैठक 7 दिन में 1 बार होगी। 7 दिन में 1 बार होगी। अब मेरे प्रश्न सुनना ध्यान से। ये जो बैठक बुलाई जाती है वो कितने सदस्यों के कहने पर बुलाई जाती है? 1/3 सदस्यों के कहने पर ये बैठक बुला ली जाती है। मान लो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध ही लानी हो बैठक, मान लो अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो रहा या उपाध्यक्ष नहीं पहुंच रहा, उसके विरुद्ध लानी हो तो कौन लाएगा? अगर अध्यक्ष नहीं पहुंच रहा तो उपाध्यक्ष लाएगा, अगर उपाध्यक्ष नहीं पहुंच रहा तो अध्यक्ष लाएगा। ये लोग लेके आते हैं, ठीक है। तो विशेष बैठक का मामला समझ गया। अगर दोनों ही लच करें तो फिर कलेक्टर लेके आएगा 30 दिन के भीतर भीतर। समझ में आ गई बात ये? तो ये 7 दिन में 1 बार बैठक करवाना अनिवार्य। तो ठीक है, ये इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। मेरे को लग रहा है सही होगा सभी का आपका, ठीक है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत बाढ़ समिति की गण पूर्ति का क्या प्रावधान है? देखो बाढ़ समिति का उल्लेख है पहले तो ये देखो धारा नंबर 54। धारा 54 में किसका उल्लेख है? कितनी जनसंख्या होने पे बाढ़ समिति का गठन होगा? 3 लाख। 3 लाख से जहां अधिक संख्या होगी वहां पर किसका गठन होगा? अच्छा, एक बाढ़ का और सिस्टम होता है। अगर जिस समिति में 50 से कम वार्ड होते हैं, 50 से कम वार्ड होते हैं वहां एक समिति होगी। 50 से 75 वार्ड होते हैं वहां 2 समितियां होंगी। 75 से अगर अधिक वार्ड हुए तो वहां कितनी समितियां होंगी? 3। कौन सी समितियां? बाढ़ समिति। बाढ़ समिति का गठन करना जो है वो कितने दिन के अंदर अनिवार्य हो जाता है? 90 दिन में। जबकि 55 में जो 4 समितियां ना उनका 60 दिन में है। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका 90 दिन में। तो बोलो इतनी बात समझ में आई तुम्हें? इसके अंदर जो सदस्य होते हैं वो व्यक्ति होते हैं 3 होते हैं, जिसमें से 1 अध्यक्ष होता है और 2 क्या होते हैं? सदस्य। तो 1 + 2 टोटल कितने हुए? 3। तो ये राइट सही हो जाएगा बात। तो आपने कर लिया हुआ इसका उत्तर। आप उत्तर लगा के देखो मेरे से पहले, क्योंकि लास्ट में चेक करेंगे अपने कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। चाहे 2 ही प्रश्न सही हो, लगाओ। क्लियर? अब मेरे को एक प्रश्न बताओ, इसमें मनोनीत अधिकतम कितने कर सकते हैं? तो 5। तो क्या करो थे सुनना, वो अधिकतम कर सकते हैं। अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं इसमें? 5। ओके, आओ 3 नंबर प्रश्न पे। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार नगर पालिका की सदस्य संविदा में अपना हित अर्जित करते हैं। हित का मतलब कोई काम करने में हित रखते हैं अपना। तो याद करो धारा नंबर 64। लेकिन इसमें 65 की बात की है, मैं 64 बता रहा हूं तुम्हें। 64 में क्या लिखा हुआ है कि हम कोई भी काम के अंदर इतने ही रखेंगे। और 65 में ये बात कोई सार्वजनिक काम ना उसमें इतने रखेंगे। 65 में ये बात की है धारा में कि अगर हमको हित रखते हैं तो कितना 1000 जुर्माना देना पड़ेगा? 5000 रुपये। और 66 में ये बात लिखी है कि लोक सेवक समझे जाएंगे। लोक सेवक की परिभाषा कहाँ लिखी है?
धारा 66 में। और आपको पता है आज जो छुट्टी है वो कौन सी है? सार्वजनिक। आज सार्वजनिक अवकाश है ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वरना बराबर थे। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? बाकी ललित की स्माइल आज अच्छी लग रही है, मैं पारदर्शी देख सकता हूँ चीज़ों को। हाथ ज़्यादा लगा ली मेरे को लगता है, वो कल लगा रहा था जो अभी एकदम मास हुए। चलो देखो अच्छा प्रश्न नंबर 4 लगाओ उत्तर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में धारा 58 में यदि समिति अध्यक्ष 15 दिवस से ज्यादा अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में बैठक कौन बुलाएगा? अभी बता गया हूं, अभी बताकर गया हूं। यहां कौन बता रहा है अनुपस्थित? अध्यक्ष बता रहा है। तो कौन करेगा काम? ये नगर पालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। अगर अध्यक्ष, इस प्रश्न को आप समझो क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन भी इस प्रकार से ही दिए गए हैं। तो ये लोग अब ऐसे थोड़ी सदस्य बैठक बुला लेगा, कहाँ है वो तक औकात है इतनी सदस्य की बेचारे की। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में समिति का कोई कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक 1/3 सदस्य उपस्थित ना हो, आधे सदस्य उपस्थित ना हो, पूरे सदस्य उपस्थित ना हो। रगड़ दो, इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी। जब तक आधे सदस्य उपस्थित ना हो तब तक कोई काम नहीं किया जाएगा समिति का। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, नगर पालिका के गठन की अवधि के कितने दिवस के दौरान समितियों का गठन? वार्ड समिति नहीं है, सीधा समिति है, अभी बता के गया हूं। नगर पालिका के गठन के बाद अवधि के कितने दिवस के दौरान समिति गठन हो जाएगा? इसके हिसाब से तो 90 आएगा, 90 दिन के अंदर अंदर गठन हो जाएगा। मैं तुम्हें पूरी यह कहानी समझा के रख देता हूं। देखो, समितियां 2 प्रकार की है। एक तो है सीधी समितियां, हाँ तो लेकिन इसमें है नहीं ना, फिर क्या करें। समितियां की अगर बात करें तो वो 4 है नगर पालिका में। कितनी है? नगर परिषद में कितनी है? 6 या 5? और फिर नगर निगम में चेक करना 55 धारा, मेरे हिसाब से 4, 5, 6 नगर परिषद में और 8 कहाँ है? नगर निगम में। समितियों का उल्लेख जो मिलता है वो धारा 55 में। क्लियर हुआ? तो ये याद रखना, इसके हिसाब से प्रश्न समितियां पूछी है वो 90 दिन के अंदर। ऐसे नहीं है मार्च से खड़ा हो जाओ, 60 तो है ही नहीं ऑप्शन में, ऐसे नहीं है, क्योंकि इन समितियों का जो गठन होता है वो 60 दिन के अंदर अंदर किया जाएगा। धारा 55 वाले का 90 दिन में वार्ड समितियों का गठन होगा। एक या अधिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति में प्रत्येक नगर पालिका में 51 से 75, अभी बताया गया हूँ, सुनो अभी बताया गया हूँ। 50 से कम होगी तो क्या करना है? 51 से 75 में क्या, और 75 से बाद में क्या? 51 से 75 के अंदर जो वार्ड समितियों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 2। क्लियर है? टिक मारे हो ना? मैं पूछूंगा लास्ट में कितने सही हुए। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की 2009 की कौन सी धारा वरिष्ठ सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार से संबंध? अभी बता के गया हूं, यही आएंगे घूम फिर के प्रश्न एग्जाम में भी। धारा 52, इसमें सदस्यों के अधिकार और विशेष, मतलब ये जो सदस्य वगैरह है ना वो अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकते हैं, मतलब इनके अभिलेख चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो याद ही है तुम्हें सारी। 53 में अविश्वास प्रस्ताव है, देखो 3 ऐसे लिखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के विरुद्ध। अच्छा, वो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा जो, वो नोटिस किसको दिया जाएगा? तो कलेक्टर को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? कलेक्टर को। और धारा 54 में वार्ड समिति, और 55 में क्या है? असंगत विकल्प को पहचानो, गलत कौन सा इनमें से? संपत्ति अर्जी तथा धारा करने की शक्ति धारा 67 में है, सही बात है। संपत्ति का निहित होना नगर पालिका में धारा 68 में, ये भी एकदम सही बात है। भूमि का अनिवार्य अर्जन धारा किसमें है? अच्छा ये बताओ, भूमि का अनिवार्य अर्जन कौन करता है? नगर पालिका करती है, राज्य सरकार करती है? करोड़ बार करवा दिया। भूमि का अनिवार्य अर्जन छोटी मोटी चीज नहीं है, वो किसके अंडर में होता है? राज्य
सरकार के अंतर्गत होगा। संपत्ति के अंतरण और सुविधा, इसका उल्लेख मिलता है धारा 73 में। और यहाँ क्या दे रखा है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो क्या है, गलत है मेरे भाई, इसमें गलती पूछा है ना, तो इसका राइट उत्तर ये हो जाएगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम सार्वजनिक मार्ग पर उपलब्ध वृक्ष, ये करके दिखा दो, मान जाऊंगा प्रश्न, करो। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम सार्वजनिक जो मार्ग पर लगे वृक्ष है वो किसके अंदर आते हैं, निजी संपत्ति में नगर पालिका या अव्यय दोनों या कोई नहीं, कर दिए। अब इसका जो राइट उत्तर होगा वो क्या होगा, और किसने ये अव्यय दोनों किया था, कोई है भिखारी इस टाइप का, कहाँ निजी है, तुम क्या दिखा दो, पेड़ मेरे है, घर लेके जाऊँ काट के, भी पेड़ पर बांध के मान जाएगा, याद रखी बात ने, है को नहीं। तुम्हें धारा 1 से 100 तक याद है क्या, किसको किस में ताकत, अगर मैं पूछूं तो कह दे गुरुजी 1 से 100 तक याद है, करो हाथ ऊपर। 1 से 100 1 से 200 तक याद है तेरे को, चलो प्रियंका चोपड़ा आप बताओ, धारा 61 में क्या है, ए छोरी तेरे को कह रहा हूँ, सुन कहाँ हो रही है, हाँ अडला बंगो ना फिर, हाँ प्रियंक बोल, प्रयोजन प्रत्यायोजन कार्य को सौंपना। धारा 69 में क्या है, वेरी गुड यार, रट रखेंगे। धारा 70 में क्या है, अरे अभी बता के गया हूँ, भूमिका। आप बताओ धारा 66 में क्या है, हिंट देना पड़ता है क्या, पेपर में कोई नहीं होगा, बता रहा। धारा 43 में क्या है, नगर पालिका में एक अध्यक्ष होगा और एक बाद में जो सदस्य है। आप बताओ धारा 49 में, मेरे को एक ऐसे लगा था 2 दिन पहले कि तुम्हें 344 पूरी धारा याद है, मेरे को ऐसे लगने लग गया था, और रियल में तुम्हें याद हो गई थी, और अब मेरे को ये लगता है कि पढ़ना तुमने कम कर दिया, या एक उस टाइम भी रोब था तुम्हारा, गुरुजी कोई मर्जी पूछ लो धारा 200 तक, और एक आज मरे पड़े हो तुम, है को नहीं, तो वो चीज़ है। चलो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 68 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश पर किसी संपत्ति को नगर पालिका में निहित करना है, इसमें लिखा हुआ निहित कर सकती है, तो ऐसी संपत्ति राज्य सरकार द्वारा वापस ली जा सकती है नगर पालिका द्वारा कुप्रबंध पर। कुप्रबंध का मतलब क्या होता है, पहले तो पढ़ो धारा 68 को आप, ये धारा 68 के अंदर ही बातें लिखी गई है। कुप्रबंध का मतलब ये है कि नगर पालिका अगर उस भूमि का बुरा बर्ताव कर रही है, बुरा संचालन कर रही है, जैसे कोई नाली ऐसे निकाली थी और वो नाली टूटी पड़ी, उसको सही नहीं करवा रही, और वहाँ पानी बहुत भयंकर फैल गया और एक दलदली क्षेत्र बन गया जहाँ पर मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं, इस तरह से अगर कोई नगर पालिका कांड करती है तो धारा उसमें क्या करती है, राज्य सरकार क्या करती है, धारा 68 वाली ये जो है उसको राज्य सरकार अपने अंडर में लेती है भूमि को, कपर नंबर ये देख ना ली अब, तो वो कौन सी है, कुप्रबंध करे तो ले लेगी। राज्य सरकार द्वारा लोकहित में अपेक्षित होने पर, लोकहित का मतलब लोगों का अगर हित होगा ना उसमें, और लगे रहा अगर यहाँ पर हम कोई ऐसा काम करेंगे लोगों का हित हो जिसमें, तो फिर क्योंकि मैंने राज्य के नीति निर्देशक तथा पढ़ाए थे ना, उसमें क्या काम वो करेंगे जिसमें लोगों का हित हो, और धन को विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे, मतलब इकट्ठा नहीं करेंगे, पढ़ा था ना। तो सेम वो बात यहाँ पर कहेंगे, वो अनुच्छेद 39 की बातें हैं और यहाँ पर धारा 68 की बातें हैं, तो ये भी राज्य सरकार ऐसा कर सकती है, लोक हित के लिए भूमि ले सकती है नगर पालिका से। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी, ए व बी दोनों। 12वां प्रश्न, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 75, धारा 75 में क्या है, तो सुनो ध्यान से। धारा 75 के जो अंदर है उसका नगरीय भूमि के अभिलेख का साधारण, नगरीय भूमि के अभिलेख का साधारण। अब मेरे को एक प्रश्न बताओ आप, धारा 71 में क्या है, तुम सोचा नहीं, तालिका और मानचित्र तैयार करना, सॉरी 74 में क्या है तालिका, और उसमें क्या है भूखंड आवंटन,
भूखंड का आवंटन 71 में। तो 74 में क्या है, मानचित्र और तालिका तैयार करना। अब मेरी बात सुनो, ये मानचित्र और तालिका काम करने का जो काम होता है वो किसका होता है, सीएमओ का, मुख्य नगर पालिका के। याद रखना, कोई नगर पालिका गठन हो गया उसके 1 वर्ष के भीतर में ये सारा काम करेगा ये व्यक्ति। क्लियर? आओ आगे। भारतीय न्यास अधिनियम कब लाया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट, 1894 का था भूमि अर्जन का अधिनियम। भूमि सुधार अधिनियम कब का था, और भारतीय न्यास था और धार्मिक अर्जन के लिए भूमि 1920 का था। अब मेरी एक बात और सुनना ध्यान से, मेरे दिमाग में था अभी, भारतीय न्यास अधिनियम कब का था, 1800, अभी मेरे दिमाग में थी एक बात, चलो आगे आ जाएगी याद। मैं कुछ चीज़ बता रहा था तुम्हें, अरे धार्मिक नहीं, ये तो धार्मिक का मेरे को पता लग गया, मैं ऐसे नहीं कह रहा आपको, मैं कह रहा हूँ आपको एक चीज़ बता रहा था, चलो आगे आ जाएगी याद, कोई बात नहीं है, एक अच्छी सी बात थी दिमाग में। चलो करो 14 नंबर, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 74(2) में अंतर्गत नगर पालिका का कौन सा पदाधिकारी नगर पालिका की स्थावर संपत्ति का वार्षिक विवरण तैयार करने उसे नगर, सिंपल है, ऐसे प्रश्न मिलते रहे बस, इसके आ जाएंगे गुरुजी पूरे प्रश्न, आतंक मचा देंगे। मैं तुम्हें गारंटी से कहता हूं इसके कम से कम 5+ प्रश्न मिलेंगे देखने को। कितने प्लस? 5+ प्रश्न, कम नहीं है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की किस धारा में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है, मोस्ट इंपोर्टेंट, राज्य वित्त आयोग का जो उल्लेख है वो है धारा 76 में। अब सुनो इधर, राज्य वर्तमान भारत के अंदर कौन सा राज्य वित्त आयोग चल रहा है, 6ठा। राज्य वित्त आयोग का जो गठन है वो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। याद रखना 5 वर्ष बाद इसका गठन किया जाएगा। पूछ लेते हैं 5वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था, 2015 से 2020। छठे वित्त आयोग का कार्यकाल कब होगा, 2020 से 2000। गुरुजी इसके प्रमुख कौन है, प्रद्युमन सिंह। और 2 सदस्य है ना इसके, एक का नाम क्या है अशोक, एक का नाम है लक्ष्मण। कितने हैं? 2 सदस्य है। क्या नाम है एक का? लक्ष्मण, और एक का नाम है अशोक। टोटल कितने हो गए? 3। तो इसमें 3 है। राज्य वित्त आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम महिला जो थी वो एक ही अभी तक, जिसका नाम है ज्योति किरण। ज्योति किरण। और वो कौन से की थी? 5वें की। इसका किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है? 200 243 आई व 243 बाई। ठीक है, आओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम अनुसार राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिश, उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकरण ज्ञापन किसके समक्ष रखे जाते हैं? देखो, सबसे पहले कोई मसौदा होता है, अब याद हो गया, इतना बोलते ही इंट समझ जाएंगे समझने वाले। कोई मसौदा होता है, कोई सिफारिश है, कोई मसौदा है, उसको कहाँ रखा जाता है? पहले विधानमंडल में। विधानमंडल के कितने सदन होते हैं? 2। एक होता है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। इन दोनों में पास होने के बाद वो बिल बन जाता है, विधेयक बन जाता है, और वो विधेयक फिर किसके पास जाता है? राज्यपाल के पास। और राज्यपाल उसके हस्ताक्षर कर देता है, तो वो क्या बन जाता है? कोई एक्ट, कोई अधिनियम। ऐसे ही है ना,
राजस्थान नगर पालिका अधिनियम भी ऐसे बना था। अच्छा, वो मेरे को बात याद आ गई जो मैं सोच रहा था क्या बताना है। मैंने ये कहा कि राजस्थान का सबसे पहला अधिनियम कौन सा था? तो वो था 1951 का। इसमें पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो याद रखना, नगर पालिका जो एक्ट है उसमें संशोधन करके उसको क्या बना दिया? नगर पालिका एक्ट 1959 का। ठीक है, ये दो बात याद रखना। पहला कौन सा था यही बात याद रखना। ये मैंने टॉपिक पता कहाँ कराया तुम्हें? स्थानीय स्वशासन कराया ना, उसमें देखना नगर निकाय कराए हुए, उसमें पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से करवाया हुआ है ये। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा राइट, वो क्या हो जाएगा? राज्य विधान मंडल। राजस्थान नगर पालिका बजट प्राकलन तैयार वर्ष किस तारीख को तैयार हो जाना चाहिए? पहले तो बजट की बातें कहा, बजट प्राकलन तैयार करना किस धारा में लिखा है? बोलो। बजट प्राकलन तैयार करना। बजट प्राकलन जो तैयार किया जाएगा वो 15 जनवरी से पहले। कब किया जाएगा? तो क्या लिख दिया मैंने? ठीक है, तो ये 87 था, थोड़ी याद रखना। धारा 87 के अंदर 87 में किया है बजट प्राकलन तैयार करना। देखो एक चीज समझना आप, क्या? एक तो बजट तैयार किया जाता है, एक बजट को प्रस्तुत किया जाता है। तो याद रखना बजट जो तैयार किया जाएगा, और बीच वाला क्या था पॉइंट? वो नहीं, बीच वाला आगे। हाँ, एक होगा बजट पारित। तो याद रखना बजट जो तैयार किया जाएगा वो 15 जनवरी से पहले तैयार किया जाएगा। और ये तैयार कौन करता है? सीएमओ, नगर पालिका का मुख्य अधिकारी। क्लियर? उसके बाद बजट जो प्रस्तुत किया जाएगा वो 31 जनवरी से पहले किया जाएगा। 31 जनवरी से पहले जो करता है वो अध्यक्ष करता है नगर पालिका का। आपने देखा होगा तैयार ये कर देता है। अब ये अनपढ़ होते हैं बेचारे, तो ये करते हैं ऐसे बोल कर सुनाते नहीं है। मैं घोषणा करता हूं कि वार्ड नंबर लेने पार की भूमि सारी और पारित जो हो जाएगा वो 15 फरवरी। मेरी बात सुनो, ये पारित होने में असफल हो गए यहाँ, 15 को हुआ ही नहीं पारित, तो फिर लास्ट कब तक हो सकता है? लेकिन वो होगा सीधा राज्य सरकार के पास पेश किया करना होगा, और ये जो पारित किए राज्य सरकार करेगी, और ये करवाएगा कौन? फिर नगर पालिका का सीएमओ। सीएमओ प्रस्तुत करेगा, फिर अध्यक्ष नहीं करेगा। ये बात याद रखना। क्लियर? चले आगे। ले भाई, 2-1 प्रश्न और है, हौसला दिखा के ये और कर दो। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार बजट प्राकलन प्रस्तुत कौन करता है? अभी करा के गया हूं। प्रस्तुत कौन करता है? अभी करा के गया हूं, चेक करो इधर। प्रस्तुत कौन करता है? तो बोलो इसका राइट उत्तर क्या होगा? नगर पालिका का। मैं कह रहा हूं तुम इन व्याख्या को ढंग से कर लो, प्रश्न लगभग आ जाएंगे यहां से। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार बजट प्राकलन की तारीख निर्धारित की जाती है वार्ड समिति के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा, कार्यपालक समिति के द्वारा, या इसका राइट उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखो बजट काम करने वाले कार्यपालक समिति होती है जिसके अंदर सारे लोग शामिल होते हैं। लगभग इसमें अधिकतम 10 लोग हो सकते हैं। अधिकतम कितने लोग हो सकते हैं? 10। ठीक है, और याद रखना कार्यपालक समिति का गठन कितने दिन में किया जाएगा? 60 दिन के भीतर कार्यपालक समिति का गठन किया जाएगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार बजट प्राकलन की तारीख निर्धारित की जाती है। 2 बार प्रश्न आ गए। बहुत है, 20% है टोटल। इस नोट्स की पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। ये आंसर वाले जैसे भी लगाए जीके बाय अजय सर से। थैंक यू टू ROU एस्पिरेंट, बहुत बहुत आभार आपका। आपने सफलतापूर्वक 20% पढ़े। जय हिंद।
कितने सही थे रे?